माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन के सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 30 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और ये सेट नंबर 9 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6250 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। यानी कि 6250 को क्या चीज़ से गुना करेंगे जो ये पूर्ण घन बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि घन बनने के लिए तीन का पेयर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, अगर 5 से तोड़ते हैं तो 1250 मिलेगा। 5 से तोड़ते हैं तो फिर अगर हम 5 से गुना करते हैं 2 5 ये हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 5 कितना मिला, तो 5 टोटल 1 2 3 4 5 और 2 के टो मिला 1 टो। तो अगर इसको हमको क्या घन बनाना है तो घन बनाने के लिए जो देख रहे हैं कि 3 का 3 होना चाहिए, तो इसमें देख रहे हैं 5 पे पावर 5 है, यानी 5 पे पावर 5 है तो 1 का कमी है, तब तो ये 6 होगा। 6 होने पर 3 का 2 पेयर बन जाएगा और यहाँ पर 2 कमी है, यानी इसमें एगो 5 देना होगा और 2 देना होगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, तो 1 5 और 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। यानी अगर इसमें हम 20 से गुना करते हैं तो 5 6 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, जिससे वो घन बन जाएगा। घन का मतलब ही हुआ कि वो 3 का तिजोड़ा में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30 एवं 20 के 2 क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्य का अंतर 84 है। यानी एक दुकान में गए तो वहाँ पर हमको सीधा 45 का डिस्काउंट था, जबकि एक दुकान में 2 डिस्काउंट है 30 और 20 का। तो पहले हम लोग प्रतिशत सूत्र से दोनों डिस्काउंट को जान लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। -30 डिस्काउंट है तो माइनस, -20 माइनस माइनस प्लस 30 गुना 20/100। तो यानी इस दुकान का जो डिस्काउंट है वो -45 यानी 45 का है। तो देख रहे हैं पहला वाला दुकानदार हमको 45 दे रहा है, सॉरी दूसरा वाला दुकानदार जो है 44 आया। यानी हम कह सकते हैं दूसरा दुकान में मात्र 44 का डिस्काउंट है जबकि इसमें 45। तो दोनों के डिस्काउंट में 1% का अंतर है। वही 1% के कारण जो डिफरेंस आया पैसा में वो कितना का है, 84। तो हम कह सकते हैं जितना भी पैसा है उसका 1% किसके बराबर है, 84 के। तो यानी कि पैसा हो जाएगा वस्तु का 8400। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहला डिस्काउंट था 45 जबकि दूसरा में 2 डिस्काउंट था। तो हम लोग दोनों को प्रतिशत सूत्र से निकाल लिए तो बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उसने यात्रा की कुछ दूरी यानी कुछ भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर जबकि शेष भाग 6 किलोमीटर की चाल से साइकिल से पूरे करती है। तो पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं कि एक पूरा दूरी था जो कि कितना दिया हुआ है, 28 किलोमीटर। इसमें कहता है कुछ दूरी, तो नहीं मालूम है तो x, और बचा हुआ दूरी यानी 28 माइनस एक्स। तो ये जो x है वो पैदल गया कितना का स्पीड से, x/2, जबकि ये जो है बचा हुआ दूरी 28 माइनस एक्स ये कितना स्पीड से गया है, तो 6 का स्पीड से। जाने आने में टोटल कितना घंटा लगा है, तो 8 घंटा। यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर पैदल द्वारा तय की गई दूरी पूछा नहीं, x का मान पूछा है। तो ऑप्शन टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं और नहीं तो कैलकुलेट पूरा सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन में अगर हम लोग 10 लेते हैं तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, 28 में 10 घटे तो 18 अगर 6 से भाग देंगे तो 3, 5 3 8 हो गया। और नहीं तो ऑप्शन अगर नहीं ले पा रहे तुरंत तो इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमानों का योग उनके आयु के व्युत्क्रमानों के अंतर का 9 गुना है। तो मान लेते हैं 2 सहकारी जो है यानी काम करने वाला ए और बी है।
तो पहले बोला दोनों का जो योग है यानी 1/a प्लस 1/b, डायरेक्ट योग नहीं बोला था, विथ क्रमान मतलब बोला था उल्टा करके जोड़ने। तो ये दोनों का जो योग है वो इनके अंतर मतलब 1/a माइनस 1/b, ये अंतर का 9 गुना है। जो ये जोड़ है वो अंतर का कितना गुना है? 9 गुना, यानी पहला तो ये लिखा जाएगा। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे क्या मिलेगा, b प्लस ए अब बटा में ए बी, एलसीएम ले लिए। सेम यहाँ भी 9 b माइनस ए अब बटा में भी ए बी। क्या देख रहे हैं कि ए बी कट गया। आगे कहता है यदि उनकी आयु के गुणनफल और उनकी आयु का योग का अनुपात, यानी आयु के गुणनफल और आयु के योग का अनुपात दिया हुआ है। दो ही चीज़ दिया हुआ है, एक आयु के गुणनफल मतलब हो गया a इंटू बी, ये दोनों दिया हुआ है 100 अनुपात है तो x मान लेते हैं। और दोनों का योगफल यानी a प्लस बी दिया हुआ है 9x। तो अगर हम लोग a प्लस बी वाला मान यहाँ पर रखते हैं, ये जो मान है इसको अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो 9x यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हम लोग का 9 और 9 कट जाएगा। 9x बराबर, और इधर ब्रैकेट में था 9b माइनस ए, तो ये और ये कट गया। तो हम कह सकते हैं कि b माइनस ए बराबर हो गया x। और एक समीकरण क्या था मेरे पास कि a प्लस बी बराबर 9 है। a प्लस बी को भी उल्टा ही लिख देते हैं, b प्लस ए बराबर दिया हुआ 9x। अब आराम से हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे। तो b बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 9x और x 10 का आधा हो जाएगा 5x, जबकि a का मान निकालने के लिए घटा करके 9 में से गया 8 का आधा होगा 4x। अब a b का मान मालूम है, गुणनफल मालूम है, तो आराम से दोनों का रेशियो निकल जाएगा। यानी a का मान है 4x और b का मान है 5x, और दोनों को गुना कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 100x। तो इस बार x और x कट गया, 5 से ये कट जाएगा 20 और ये कट जाएगा 5 बार में। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आया 5। अब 5 को यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पचे 25, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 और 25। इसको अगर इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो एक तरीका और आसान है कि ऑप्शन टेस्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं कौन ऐसा आएगा। बट ऑप्शन टेस्ट में भी 4 ऑप्शन है, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले बोला कि ए और बी 2 आदमी हैं, ए और बी 2 आदमी हैं जिनके वित्त क्रमान का योग उनके वित्त क्रमान के अंतर का 9 गुना है, इसलिए ये लाइन को हम लोग लिखे। यहाँ से हम जब सॉल्व किए तो ए बी कट गया, तो हम देखते हैं कि b प्लस ए बराबर आया 9 इंटू बी माइनस ए। अब a प्लस बी का मान हमको मालूम था 9x, वहाँ बैठा दिए, जिससे हमको b माइनस ए का मान निकल गया x। अब 2 इक्वेशन बन गया जिसके a और b का मान निकाल दिए। a और b को गुना करने पर 100x दिया हुआ था, 100x से किए तो x का मान 5 आ गया। अब 5 को 5 पचे 25, अब 5 चौक 20, तो हम कह सकते हैं दोनों का योग 20 और 1 25 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 5, 6 और 10 है, तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय। अगर दूरी समान है यानी कि चाल और समय के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि चाल जो होता है, चाल इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, यानी समय जो होता है चाल का उल्टा होता है। यही कारण है कि हम लोग जो इसका जो चाल दिया हुआ था 5, 6 और 10, इसको क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 5 को अगर 30 से भाग देते हैं तो 6 को अगर 30 से भाग देते हैं 5, और 10 को अगर 30 से भाग देते हैं 3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 6, 5, 3। अब देख रहे 6, 5, 3 ऑप्शन में तो है नहीं, है जैसे ए नंबर यही लिखा हुआ है, इसको काट के छोटा नहीं किया है। तो हम 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 भी तो बोल सकते हैं ना, काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर में भी थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 कहता है 352 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने वाले 10 मीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि अगर टाइल्स लगाना है यानी कि पूरे एरिया में अगर छोटा छोटा टाइल्स लगाना है तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। दोनों ही टाइल कैसे आकार का है,
तो आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया घर का क्षेत्रफल यानी उसका जो फर्श है, और टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुना 8। तो आराम से इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कह सकते हैं। इसमें टोटल टाइल्स की संख्या हो जाएगी 440। 4 क्रमागत 7 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणज 7429 है, जबकि प्रथम 3 का गुणज 4199 है। तो इन अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन होगा वो बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो पहली बात ये अभाज्य है। अभाज्य कोई सीक्वेंस में बढ़ता घटता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 ने 5 हो जाता है, 7 हो गया, अब 9 10 कुछ नहीं होकर के डायरेक्ट 11 हो जाता है। तो ये कोई लाइन से नहीं चलता जो अपने मन से कुछ भी मान के बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पर कह रहा है कि 4 ठो कोई भी 4 को लगातार यानी क्रमागत अभाज्य लेना है, तो अपने मन से ABCD 4 को अभाज्य मान लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी D है जबकि सबसे छोटा A है। तो पहले बोला अंतिम 3 का गुणनफल। अंतिम 3 का मतलब हो गया B गुना C गुना D। ये तीनों का गुणनफल था 7429, जबकि प्रथम 3 यानी A गुना B गुना C ये दिया हुआ था 4199। तो हम देख रहे हैं कि अगर दोनों को भाग दे देते हैं तो BC कट जाएगा, तो ऊपर में D बटा A और इधर हो जाएगा। दोनों को काट करके देखते हैं, छोटा करते हैं। तो काट करके अगर हम लोग इसको छोटा करते हैं तो कितना बार में ये कटेगा, ऐसे तो पता करना मुश्किल है। 3 से 5 9 18 19 14 9 23 नहीं, ये दोनों का तब HCF लेके देख सकते हैं कि क्या आएगा। कि 9 है, 9 से कट जाएगा, ऐसे काटते हैं। अगर ऐसी संख्या जिसको काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये दोनों का HCF ले लेते हैं कि HCF कितना आएगा। कितना संख्या दिया हुआ था 4199 और 7429। यही दिया हुआ है। ओह सॉरी, यहाँ पर है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक बार में देंगे, तो ये 4199 0 12 में से 9 जाएगा 3, 3 में से जाएगा 2, 7 में से जाएगा 3। अब इसको हम लोग भाग देंगे किससे, फिर इसको यहाँ लिख देंगे एक बार में 3 2 3 0 9 6 11 में से 2 जाएगा 9, फिर इसको भाग देंगे 3 2 3 0 से। ऐसे करके हम लोग पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। तो ये 9 6 9 दिया हुआ यानी कि लगभग 3 बार में ये कटेगा। 9 तिया 27, हाथ में 2, 6 तिया 18 19 20, हाथ में 2, 9 तिया 27 28 29, ये हो जाएगा 3 2 और 3 इतना ही हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं पूरा पूरी कट जा रहा है शायद 3 बार में। तो 3 बार में पूरा पूरी ये कट गया, तो हम कह सकते हैं इसका HCF आया 323। यानी दोनों ही संख्या जो होगा वो 323 से कटेगा। 323 से इसको काटेंगे, इसको भी 323 से काटेंगे। तो 323 से अगर इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 13 बार में, सॉरी 13 नहीं, ये कट जाएगा ऊपर वाला 13 बार में, और ये ऊपर वाला कटेगा 23 बार में, और ये कटेगा 13 बार में। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी वाली अभाज्य संख्या जो है वो 23 है और नीचे वाला 13 है। तो यहाँ पर बड़ा पूछा था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और अगर ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं करना है, तो एक लास्ट मात्र इसका तरीका है ऑप्शन थ्रू। कैसे बनेगा वो भी बताते हैं। ये तो दोनों का HCF लेके बना ली कि दोनों किससे कट रहा है। लेकिन अगर ऐसे नहीं बनाना है तो एक तरीका और है ऑप्शन। अब उतना हम पूरा ऑप्शन नहीं चेक करके जो आंसर उसी को बता रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 23 ही सबसे बड़ी संख्या थी, तो 23 से पहले अभाज्य कौन कौन होगा। तो 23 से पहले हो जाएगा 19, 19 से पहले 17 और 17 से पहले 13। तो कह रहा था कि अंतिम 3 संख्या का गुणनफल ये तीनों का
7429 है। बस यही चेक करना था क्या ये तीनों को गुना करने से 7429 आएगा। अगर आ गया तो आंसर वही हो जाएगा। या फर्स्ट तीनों को गुना करके देखना था कि 4199 आएगा। अगर आ गया तो बस यही आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन टेस्ट करना ज़्यादा आसान बनेगा, क्योंकि पहले अगर हम 37 लेते हैं तो 37 से पहले क्या आता है, तो 37 से पहले आएगा 31, 29 और उसके बाद आएगा 23। ये तीनों में से ये तीनों को गुना करते और अगर 7429 आ गया तो आंसर हो जाएगा। वो नहीं आया तो अगला 23 को चेक किए तो 23 में देखते ही तीनों को गुना करने पर आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी नामक स्टेशन से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से चलती है। अच्छा, दो स्टेशन है ए और बी। एक से गाड़ी निकल रहा है 60 का स्पीड से, जबकि एक से निकल रहा है 70 का स्पीड से। कहता है कि उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। यानी ये जब दोनों मिला तब देख रहा है कि ये जो है पीछे वाला 70 वाला, ये इसके मुकाबले 100 ज़्यादा चल चुका है। ज़्यादा चलना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो 70 का स्पीड है ये 60, इससे इसका 10 का स्पीड ज़्यादा है। तो अगर 10 का स्पीड से वो 100 किलोमीटर चल गया अधिक, तो 10 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा था, तो हम जानते हैं जब दोनों एक दूसरे की ओर आता है तो जुड़ जाता है। तो 60 और 70 हो जाएगा 130। तो 130 बराबर कितना, तो 1 बराबर 10, तो 130 बराबर 1300। तो हम कह सकते हैं टोटल दूरी कितना चला होगा, दोनों 1300 चला होगा। यहाँ एक एक नियम का यूज़ करके बना दिए। क्या केस में एक 60 है एक 70 है, तो 70 वाला जो है 60 के मुकाबले ज़्यादा चलेगा ही। कितना चला, तो देख रहे हैं 100 किलोमीटर। आखिर 100 किलोमीटर ज़्यादा आया कैसे, क्योंकि इससे इसका स्पीड 10 ज़्यादा है। तो 10 बराबर 100, तो दोनों अगर एक दूसरे की ओर आए तो क्या बोलता है, दोनों का चाल जुटेगा ही। तो 60 और 70 जोड़कर हो गया 130। तो 10 बराबर 100, तो 1 बराबर 10, तो 130 बराबर 1300 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एकदम ईजी है। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी 60 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 3, 6, 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल को अच्छे से समझना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा से निकालते हैं या फिर उसके आधार और ऊंचाई से निकालते हैं, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ और दिया हुआ है। यहाँ पर माध्यिका दी हुई है। अब अगर माध्यिका दी हुई है तो कैसे बनेगा, तो अगर ये माध्यिका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है इसे, तो ये 3 ठो माध्यिका दिया हुआ है। एगो दिया हुआ 3, एगो 6, एगो 5। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले इसके तो कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्यिका के तीनों का योग को आधा कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग हीरोन के सूत्र जैसा ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, बट वो हीरोन का सूत्र नहीं है। हम लोग पहले एस निकालेंगे माध्यिका के लिए। एस क्या हो जाएगा, तो एस को हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों माध्यिका को एम से बोल रहे हैं। M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तीनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, जिससे मेरा क्या निकल जाएगा, S। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर 4/3 रूट अंडर S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसका माध्यिका दिया हो। ये M1 हो गया पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, जोड़ करके आधा करेंगे, S निकलेगा। और फिर क्षेत्रफल के लिए 4/3 रूट अंडर S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3 करेंगे। अब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर 3, 6 और 5 दिया था। 3, 6, 9, 9, 5, 14, 14/2। तो 14/2 करने पर यह आ जाएगा कितना, 7। अब यहाँ पर बैठाते हैं 4/3 रूट अंडर, तो यहाँ 7। पहला M1 है 3, अगर 7 में 3 घटे तो कितना होगा, 4। अगर 7 में 6 घटेगा तो 1, और 7 में अगर 5 घटेगा 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। अब ये बाहर निकलेगा 4, 4 कितना हो जाएगा 2,
और नहीं निकल रहा, 7 दूनी 14 रहेगी अंदर, यानी हो जाएगा 4 दूनी 8/3 और √14, ये आ जाएगा इसका। अब इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो देखिए क्या चीज़ में कैसे दिया हुआ है ऑप्शन में। 8 यहाँ पर आंसर में 56 को बाहर ही नहीं निकाला है। 56 अगर बाहर नहीं निकाला इसका मतलब इस सबको अंदर ही गुना करके छोड़ दिया है, यानी 4/3 ही केवल निकाला है। तो इसको भी चलो वैसे ही बनाते हैं। अब जैसा ऑप्शन देगा उस हिसाब से हमको आंसर रखना पड़ेगा, यानी 4/3 को आराम से रहने दिया है और इस सबको गुना कर दिया है। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4/3 और √56। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तभी हम लोग त्रिभुज की माध्यिका के थ्रू क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बार फिर इसको रिपीट करके समझा देते हैं कि आखिर ये क्या है। अगर हम लोग कोई भी त्रिभुज का बात करते हैं तो त्रिभुज की अगर माध्यिका जो कि त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, अगर तीनों माध्यिका दिया हो, तीनों माध्यिका में अगर हम बात करें इसको M1, अगला को M2 और इसको M3 अगर बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे। S का फॉर्मूला होगा M1 + M2 + M3 बटा 2, यहाँ से S निकल जाएगा। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए 4/3 √S - M1, उसके बाद S - M2, फिर S - M3 का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि sin 1 इनवर्स 1/√2, तो हम लोग जानते हैं ये पहले भी हो चुका है कि sin यूनिवर्स अगर sin थीटा दिया रहता है तो इसका आंसर होता है थीटा, जो भी आएगा थीटा वो आंसर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो इसी रूप में है, कैसे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ठीक दिया हुआ है, -1 भी ठीक है, 1/√2 साइन का कितना 45 होता है, तो 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 45। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि वो पाई में दिया हुआ है, तो हम लोग डिग्री को पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग π/180 गुना कर देते हैं। ये इससे 4 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 11 का ही क्वेश्चन है, 11 साइंस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालीस बच्चों पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद किया है। कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं? तो 40% में अगर 25% करते हैं तो नहीं करने वाला 75% होगा, बस यही निकाल देंगे। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 10 बार में, 10 या 30। तो हम कह सकते हैं 30 बच्चा जो ऐसा जिसको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन 0.434343 अर्थात 0.43 पर एक्रीन है, क्योंकि 43 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद जो भी संख्या सब पे रैक्रीन है तो उसको बट्टा में लिखने के लिए संख्या को लिखकर जितना पर रैक्रीन उतना 9 लिख देते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5,000 ऋण लेती है, तो एक वर्ष के समाप्ति पर ब्याज के रूप में कितना देगी, यानी SI पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं SI का नॉर्मल फॉर्मूला होता है PRT/100। P दिया हुआ है 5,000, रेट दिया हुआ 15 और 1 साल, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 15×5 = 75, यानी 750 इसका ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। समबाहु त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो इसका परिमाप दिया हुआ, परिमाप होता है A A A, क्योंकि इसकी तीनों भुजा बराबर हैं तो परिमाप हो जाएगा 3A। तो 3A बराबर दिया हुआ 36√3, तो ये इससे कट गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि A का मान आया 12√3, यानी भुजा कितना है 12√3। अब इसका ऊंचाई ज्ञात करने बोला था, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर √3/2 × A होता है, और A का मान दिया हुआ √3/2, A का मान है 12√3। तो देख रहे हैं ये से कट गया 6 बार में, और √3 3 हो जाएगा, 6 × 18, तो हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है? 16 भी, एक त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई 7 और 8 है और इन दोनों त्रिभुजों की भुजा पे बना कोण 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया हुआ है। सबसे पहले समझते एक त्रिभुज है जिसमें एक को दिया 8 और एक ठो दिया 7 और कहता है ये दोनों के बीच में 60 का कोण है। तो बताइए ये भुजा कितना होगा? अब ये भुजा ऐसे नॉर्मल तो नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं, इस पे एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये 90 हो गया, तो क्या ये 60 के थ्रू हम लोग ये दोनों निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण और आधार से कॉस का फॉर्मूला होता है और कर्ण और लंब से साइन का फॉर्मूला होता है। ये दोनों का यूज़ करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y। तो अगर x निकालना हो तो ये क्या आधार है ना, तो आधार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस का। कॉस 60 बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस 60 का मान 1/2 और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा x और ये हो जाएगा 8। ये इससे कट गया तो x का मान आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग y भी निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का यूज़ करेंगे। साइन 60 होता है √3/2। √3/2 इसका लंब हो गया कितना, तो y और ये हो गया 8, ये और ये कट गया तो y का मान आ गया 4√3। तो हम समझ गए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो मेरा कितना आया, तो आया था 4 और ये जो y आया है वो कितना आया 4√3। तो अब हम लोग को क्या करना होगा इसमें, अब हम लोग को क्या करना होगा, इस ट्रायंगल में ये वाला देखना है। तो हम जान रहे हैं अगर ये पूरा 7 है, इधर 4 है, तो ये कितना बचा 3 और ये जो है वो 4√3 है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार 3 है, ये कितना होगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48 और 9 57। तो हम कह सकते हैं √57 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दो संख्याओं का योग 850 है और उनका HCF 25 हो तो संभव युग्म बताइए। ये ऑप्शन ही कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। HCF 25 है तो कौन ऐसा 4 ऑप्शन में जिसका HCF 25 होगा। देख रहे अरे ये तो 50 से भी दोनों कट रहा है, तब तो इसका HCF 50 हो जाएगा। ये दोनों भी 50 से कट रहा है, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 से कट रहा है। एकमात्र ये ऐसा है जो इसका सबसे बड़ा नंबर 25 है जिससे दोनों कटेगा। तो हम कह सकते हैं HCF भी 25 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या इस प्रकार है कि छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। तो कहता है कि अगर छोटी संख्या में 5 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, बड़ी संख्या यानी y मिलेगा। और दोनों का योग यानी x + y बराबर दिया हुआ है 19। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को हटाकर x + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग y बराबर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x + 5 बराबर 19। तो 2x बराबर ये घटेगा तो 14, x बराबर 7। तो कह सकते हैं छोटी संख्या है 7, जबकि बड़ी संख्या 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 यानी y हो गया 12। ये लोग का गुणनफल पूछा था, 12 सते 84, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 84। अगला क्वेश्चन, एक घनाभाकार कक्षा के आंतरिक माप 12, 8 और 4 है, ऊंचाई 4 है। वहाँ क्लियर कर दिया कि 12, 8, 4 में क्या ऊंचाई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि लंबाई को तो हम लोग क्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 4। तो कहता है कि छत और चारों दीवार का पुताई करने का खर्च कितना होगा यदि 5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो।
तो हम लोग जानते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और जो छत होता है वो भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसके थ्रू हम लोग पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी, 12 8 हो जाएगा 20, और 20 गुना और एच दिया हुआ है 4, और लंबाई कितना 12 गुने 8। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 4 चौक 16 यानी 160, और 12 8 96। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 9 6 15, एक हाथ में 2, 256, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। 5 चौक 30, 3 हाथ में 5 5 25, 26 27 28, हाथ में 2, अब 5 दूनी 10 2 12। तो ये हो जाएगा 1280, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी। उसके बाद क्या था, सलीम एक वस्तु को 784 में खरीदा जिसपे मूल्य पर 12% जीएसटी शामिल था। तो जीएसटी से पहले उसका दाम कितना था? वस्तु का दाम था x रुपया, 12% जीएसटी जोड़ करके लिया है तो x का वो 112% भुगतान किया, जो कि रुपया में था 784। ये इससे कट जाएगा, के बार में कटेगा तो 7 बार में, 7 दूनी 14, एक हाथ में 7 1 8, हाँ के बार में 7 बार में। तो हम कह सकते हैं वस्तु का रियल प्राइस था 700 रुपया विदाउट जीएसटी। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है ए पे पावर 1/3 है और यहाँ पर 6 है। तो सबसे पहले अगर दोनों साइड क्यूब कर दें तो ये ए पे पावर 3/3, 3 3 कट के ए हो जाएगा, और ये ए का मान हो जाएगा 6 का क्यूब 216। अब यहाँ पर पूछा था दोनों में अगर ए स्क्वायर माइनस 36 ए है, अगर ए कॉमन ले ले तो ए माइनस 36 हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ है 216। अब 216 में अगर 36 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? तो बचेगा 180। अब ये दोनों गुना कर देते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो गुना करने के लिए 18 छक 108, तो 8 लिख दिया, हाथ में 10, ठीक है, हाथ में कितना बचा 10। 18 एकम 18 10 28, हाथ में 2, 18 दूनी 36 और 2 37 38, और एक शून्य बैठ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। ये दोनों साइड में हम लोग क्यूब किए, यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब, तो ये 3 और 3 कट गया तो ये बराबर 216, ये दोनों में कॉमन लेके एक का मान रख दिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक बैग में 3000 रुपये हैं, 50 100 और 10 के मूल्य वर्ग में नोट है। यदि 100 50 और 10 के नोट का अनुपात, अच्छा 100 50 और 10 का नोट है, अनुपात कितना है 5 8 और 10। तो बताइए 50 रुपये के नोटों की संख्या। अगर मेरे पास 100 रुपये का 5 नोट है तो रुपया में कितना होगा 500। 50 रुपये का 8 नोट है तो कितना हो जाएगा 400। और अगर 10 रुपये का 10 नोट है तो 100। टोटल कितना हो गया जोड़ने पर? तो टोटल हो गया 1000। 1000 बराबर 3000 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना होगा 3। अब क्या पूछा था? तो 50 का नोटों का संख्या, 50 का नोट का संख्या अनुपात 8 है, यानी 8 गुना 3 8 तिया 24, ये टोटल हो जाएगा 50 का नोट। 10 का पूछता है 10 तिया 30, 100 का पूछते हैं 5 तिया 15, ऐसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 66 से, जो 66 से पूर्ण विभाजित हो, यानी 66 से कटता हो। तो 4 अंकों का बड़ा संख्या होता है 999, इसको पहले हम लोग 66 से भाग देते हैं एक बार में, 339। अब 66 यानी कि 6 पंचे 30 और 6 छक 36 करते हैं, तो 6 छक 36 जा रहा, 5 दे देते हैं, 6 पंचे 30 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 9। अब फिर क्या बचा, एक और 9, एक बार में और जाएगा 3 यानी 33 अगर कम रहता तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो 9999 में 33 को घटाएंगे तो 9966, यानी ये जो संख्या है वो हम बोल सकते हैं कि 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर है जो 66 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलियन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्प हो जाती है तो शेष विलियन में चीनी का परसेंट। तो 8 लीटर का विलियन था,
इसमें चीनी कितना परसेंट था, 4%। तो 8 का 4% कितना होता है, तो होता है 0.32। अब क्या कहता है कि 2 लीटर पानी उड़ा देते हैं। अच्छा, 2 लीटर पानी उड़ा रहा है तो क्या चीनी के साथ कुछ कर रहा है, नहीं, तो चीनी अभी भी 0.32 है। अगर 2 लीटर पानी उड़ गया तो जो 8 लीटर का घोल था अब वो टोटल 6 का बनेगा। अब चीनी का परसेंट कितना उसमें, 6 पंचे 30। अच्छा, इसको काटा ही ऐसे ही रख दिया, यानी 32/6, तो काटेंगे तो 16/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10,000 की एक धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष बाद पश्चात चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि, तो 10,000 का साधारण ब्याज है। अगर पहला साल 15 तो दूसरा साल भी 15, तो 15 15 30, और उसका कुल पैसा पूछा है तो 100% अगर पैसा लिए तो 100% भी देंगे, यानी 10,000 का हमको टोटल 130% निकालना है, तो ये हो जाएगा 13,000। ये इतना उसको टोटल चुकाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 है। यदि दुकानदार ने इसे पर 20% लाभ कमाया हो तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना होगा। 540 में बेचकर 20% लाभ कमाया है, तो हम कह सकते हैं वस्तु का दाम x था, वो 20% बढ़ा करके लिया था और ये 540 में बिका था। ये 6 और ये 5, 6 से ये 9 बार में 90, 9 बचे 45, तो हम कह सकते हैं वस्तु का रियल प्राइस था 450। एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है, इसके साथ ही यह 6 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी है, वह संख्या कौन होगी। तो यह तो ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, ये तो रीजनिंग टाइप का है। कोई कह रहा है कि 3 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, इसका मतलब हो सकता है 4 5 6 7। एक लड़का बोल रहा नहीं 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा 7 8 9, ये हो सकता है। तो दोनों में देख रहे 7 ही तो कॉमन है, यानी रियल आंसर कितना होगा 7, यानी दोनों के जवाब को एक साथ अगर लिया जाए तो दोनों के बीच में 7 ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 15 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे व्यक्ति की आयु का दुगनी थी, दो व्यक्ति का आयु है 15, यानी ए और बी मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं। छोटका वाला x है तो बड़का वाला 15 बड़ा होगा, यानी x + 15। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो दोनों ही 5 साल छोटा होगा, तो 15 में अगर 5 घटेगा तो 10 और x में 5 घटेगा इतना। तो कहता है बड़ा वाला छोटा वाला से दुगना था, तो बराबर करने के लिए छोटका भी दुगना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10, x + 10, तो ये हो जाएगा x = 20। तो हम कह सकते हैं x का मान 20 आया, यानी छोटा वाला व्यक्ति 20 साल का है और बड़ा वाला 35 साल का है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे पाइथागोरस त्रिक लिखें जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो हम लोग जानते हैं कि 8 का सबसे छोटा ट्रिपलेट बनता है 17 15 8, यही होता है ट्रिपलेट। बहुत सारा ट्रिपलेट पहले भी याद करा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 15 8, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, cot 90 - θ = 1/√3। तो cot 90 - π/2 का मतलब हो गया 90, क्या 180/2 मतलब 90, थीटा बराबर कितना दिया 1/√3। तो हम जानते हैं cot 90 - θ मतलब होता है tan θ, तो tan θ बराबर 1/√3, और 1/√3 थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है cos θ, तो 30 हो जाएगा cos 30 कितना हो जाएगा, तो cos 30 का मान हो जाएगा 3/√3/2, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है x = 7 + 4√3 है, तो √x + 1/√x का मान, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x का मान दिया हुआ था 7 + √3, तो यहाँ पर अगर रूट है तो इधर भी रूट चढ़ जा देते हैं, इसका मान निकालते हैं हम लोग कितना आता है।
तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमको 2 करना है, तो 7 प्लस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 जो रह जाएगा और 2 जब अंदर जाएगा तो वो 2 रूट के अंदर 4 बन जाएगा, यानी 4 तिया 12। और हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे भी करके ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आता हो। तो हम लोग जानते हैं 4 और 3, तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा √4 और प्लस √13, ये हो गया इसका मान। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर दिया था √4 प्लस √13, अब बट्टा में 1/√4 प्लस √13। अगर इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो ये हम लोग को ऐसा मिलेगा माइनस, तो ये और ये कट गया। √4 अगर हम दोनों का मान निकालेंगे तो √4 2 होता है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि दी गए शहर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है, तो शहर में अभियंताओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देख रहे अभियंता का जो परसेंटेज है वो 65% है। सब परसेंट दिख रहे ज़्यादा है, यानी 100 का बात नहीं हो रहा, तो सबको जोड़ते हैं 65, 80 और 55, 55, 120, 200, 270 और 90, यानी 360, यानी ये पूरा ही सर्किल 360 है। तो अगर इसमें अभियंता पूछ रहा है तो अभियंता के लिए हम लोग 65 को ऊपर और टोटल 360 को नीचे और गुना टोटल के आदमी है तो 2,50,000, ये और ये कट जाएगा। अब इसको अप्रॉक्स में आंसर आएगा, अप्रॉक्स में आंसर कितना आएगा तो 45,000 के समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों की तुलना में लिपिकों की संख्या कितनी गुनी है। शिक्षकों की तुलना में लिपिकों की संख्या, तो शिक्षक कितना है, तो शिक्षक हम देख रहे हैं 80 है, और लिपिकों की तुलना में यानी कि लिपक को हम लोग नीचे रखेंगे और शिक्षक को ऊपर, कितना हो जाएगा, ये से भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 0, फिर 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 1.14 गुनी हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन 33 में शिक्षकों की तुलना में लिपिक, तो हो चुका है, रिपीट हो रहा, आगे बढ़ते हैं इसमें। 34 नंबर कहता है कि किस कक्षा में लड़कों के परसेंट लड़कियों के परसेंट की तुलना में अनुपात 3:2 है। तो पहला ऑप्शन है 6, तो 6 में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 80 70 है, काटेंगे तो 8 7 होगा, 3:2 नहीं होगा। 8 नंबर 90 60, हाँ देख रहे हैं 90 और 60 को अगर काटते हैं तो 0 0 आई 3 बार में और ये 2 बार में, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 3:2, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन, दी गई सभी कक्षाओं में लड़का लड़कियों की कुल प्राप्तांकों का औसत का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी लड़का का औसत निकालेंगे, लड़की का औसत निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं बॉयज़ का, तो बॉयज़ है 80, फिर 80, फिर 40, फिर 90, फिर 70 और लास्ट में भी 70 ही है। कितना लड़का हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे। फिर ऐसे ही हम लोग गर्ल्स का निकालेंगे, 60 70 60, फिर 60, फिर 80, फिर 60 और इस प्रकार इसको भी 6 से भाग देंगे। दोनों को कैलकुलेट करके दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यदि माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 6.67। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको अपने से। आज का जितना भी क्वेश्चन था इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिला। मिलते हैं अगले क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।